क्या यूपीए में 2G घोटाला हुआ था? घोटाले तो बहुत हुए, इसलिए आज तक 10 साल से बाहर है। क्या कोयला घोटाला हुआ था? बिल्कुल, सब घोटाले आदर्श घोटाला हुआ था? सब हुए थे। कॉमनवेल्थ हुआ था? बिल्कुल हुआ तो था। आप घोटाले वाली पार्टी में क्या कर रही थी? परेशान थी। अब जब काम कर रहे थे, अब डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इतने जिस साल क्या तरीके कर से रहे थे? क्या होता है ना, 22 साल आपने क्यों दे दिया ऐसी पार्टी को राधिका, जहां पर ये भी मुस्लिम बताती पार्टी है, वामपंथी पार्टी है, देशद्रोही है, भ्रष्ट है? मानक जी, 17 साल की उम्र से मैं इस पार्टी में थी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा परिवार इस पार्टी में रहा है। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, पार्टी को खड़े करने की कोशिश, पार्टी को इस्टेब्लिश करने में हाथ रहा है मेरे परिवार का। तो जिस पार्टी को मेरे परिवार ने अपने खून पसीने से सींचा है, मैं उम्मीद करती थी कि शायद अभी भी वही विचारधारा पे चल 22 साल देखिए, आप वेट करती रही। देखिए, जब मैं यूथ कांग्रेस में थी या NSUI में थी, तब मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता थी। आज जब मैं एक पद पे पहुंची हूँ, तो मुझे धीरे धीरे असलियत पता चल रही है, और पता चल रहा है क्योंकि हमें बिल्कुल ऐसे जैसे होता है ना, साइड पे वो वाइजर्स लगा दिए जाते हैं घोड़े की तरह, और हम वैसे चलते हैं जब हम कार्यकर्ता होते हैं। अब देख पा रही हैं? अब देख पा रही हैं। क्या मैं दोबारा पूछ रहा हूं, मनमोहन सबसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर थे क्या देश के? अगर उनको कोई और चला रहा था तो बिल्कुल थे। कांग्रेस तो कहती है, विपक्ष कहता है मोदी सबसे कमजोर पीएम है, क्या ऐसा है? पूरा विश्व उसका जवाब देता है। क्या चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, ये भी एक नैरेटिव रोज सुबह बनाना पड़ता था हमें, कहा जाता था। अरे बिल्कुल, कि आज इसके ऊपर बात करेंगे। क्या ईवीएम में गड़बड़ी संभव है? कैसे हो सकती है? कैसे फिर छत्तीसगढ़ का पिछली बार चुनाव कैसे जीते आप? कर्नाटक अभी कैसे जीते? उनकी पट भी, इनकी कमाल की बात करते हैं। क्या इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया इस सरकार ने? आप कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं? आईफोन ना, आजकल हर दूसरे इंसान के हाथ में आईफोन है। इकोनॉमी का भट्टा बट गया होता तो सबके हाथ में आईफोन नहीं होता। दो है आपके पास। तो इंडिया गठबंधन क्या सरकार बना पाएगा? जवाब मैंने दे दिया। कितनी सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की? फिलहाल तो जितनी है वो बचा ले, वही गनीमत होगी। सच्चाई है, और ये मैं लगातार कांग्रेस में रहते भी बोलती आई हूँ। ओके, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? वैसे मैंने कहा जितनी है वो बचा ले, गनीमत होगी। कांग्रेस पार्टी जी। और इंडिया गठबंधन? अब उसी से 100, 125, 150 कोई आंकड़ा है? बीजेपी की कितनी आएगी? 400 पार। 400 हो जाएंगी? बिल्कुल होंगी। एनडीए की मतलब? बीजेपी नहीं, बीजेपी 370 है भाई। पीएम ने खुद बोला 370, आप 400 कह रही हैं। 400 मेरा मानना है 400 आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब मैं ग्राउंड पे गई काम करने कांग्रेस पार्टी की, जब प्रवक्ता के तौर पे गई थी, तब जो मैंने देखा उससे भी बता रही हूँ, और जो मैं भारतीय जनता पार्टी की मेहनत देख रही हूँ उनके बीच में रह के, उससे भी बता रही हूँ। ओके, ऑलराइट। अब मैं कुछ नाम लूंगा और आपके जहन में जो पहला शब्द आता है आपको वो बताना है। आप तैयार हैं? जी। राहुल गांधी। पहला शब्द। क्या करते हैं? क्या करते क्या है? खाली व्हाट डज ही डू, यही आता है ख्याल में एवरी टाइम। व्हाट इज ही? हजारों किलोमीटर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? वो अपनी गाड़ी में घूमते हैं, कोई नहीं चलते हैं। तो जो वीडियो आता है वो सब गलत होता है। वो पहली यात्रा चलते हैं। पहली यात्रा को तो मुझे पता नहीं, पर सेकंड यात्रा तो उन्होंने पूरी गाड़ी में करी है। तो वीडियो तो आता था, भीड़ के साथ चल रहे होते, थोड़ा टाइम चल लेते हैं, उसका वीडियो बना लिया। हाँ। और वो डाल दिया। हाँ। बाकी टाइम गाड़ी में चलते थे। सेकंड यात्रा में तो पूरे टाइम गाड़ी में चलते थे। मैं ये राहुल जी, जब भी मैं उनको मैं सोचती, मैं कहती हूँ पूरे दिन करते क्या है, किस चीज में व्यस्त रहते हैं? अपने जनता से बात करने के लिए, अपने लोक कार्यकर्ता से मिलने के टाइम नहीं, वो व्यस्त का है ना? वो प्रधानमंत्री है ना, वो कांग्रेस के अध्यक्ष है। वो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि वो करते क्या है? कैसे आदमी है, कैसे नेता है राहुल गांधी? जो अपने लोगों से नहीं मिलते, वो नेता काहे के? कैसा नेता? प्रियंका गांधी एरोगेंट है। अगर सब तो कहते हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। अपने घर की लड़की न्याय मांग रही है, उसको इग्नोर कर रही है। अर्चना गौतम जी को पिटवाया, हर लड़की को इग्नोर किया, तो एरोगेंसी हुआ। ओके, सोनिया गांधी। डिग्निफाइड वुमन। मनमोहन सिंह। बेचारे। नरेंद्र मोदी। शेर। ओह, अमित शाह। ओह, ही इज अनबिलीवेबल। जेपी नड्डा। extremely classy person and extremely down to earth. Okay, इंदिरा गांधी। सशक्त महिला थी, लेकिन देश को बहुत पीछे ले गई। पीछे ले गई? जी, बहुत। पहले तो आप बोलती थी शेरनी थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और आप अपने घर में रह के जिस परिवार में हैं, उस परिवार वालों की बुराई बाहर जाके कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। नेहरू जी, देश के पहले प्रधानमंत्री। बस उतना ही। पहले तो आप बोलते थे राष्ट्र निर्माण उन्होंने ही किया है, आज भी कांग्रेस पार्टी आप बोलती है। अपने चैनल के ओनर के बारे में कुछ कह सकते हैं? राजीव गांधी।
इंदिरा जी के बेटे। बस उतना ही? जी, शाहबानो केस जिन्होंने पलटा, ये याद आता है। ओके। संबित पात्रा अब परिवार का हिस्सा। परिवार का हिस्सा। जयराम रमेश। Arrogant and very, very demeaning and full of himself and lives in another world totally. जयराम And I रमेश। have first-hand experience of that. Insensitive. Lots of things come to my mind. You don't want to hear all of them. ओके। सुप्रिया श्रीनाथ, Gas bag. आपकी पीछे ऐसी- फोटो चल रही है उनके साथ। देखिए ये कितनी पता अच्छी है, ये chemistry जब है। ये जब फोटो खींची थी, जब ये छत्तीसगढ़ आई थी, इसकी छोटी सी कहानी बताती हूँ और ये हाँ। बोलती थी मैं महिलाओं को आगे लेकर चलती हूँ, आई बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट। मेरा पूरा किस्सा हो गया, एक शब्द नहीं बोली। और जब मैंने इस्तीफा दिया, सबसे पहले इन्होंने मुझे अनफॉलो किया। महिला सम्मान की बात करने वाली, महिलाओं को साथ ले जाके चलने वाली, सिर्फ शोर मचाती हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं, लेकिन जब घर की बेटी के साथ अन्याय हो रहा होता है तो चुप्पी साध लेती हैं। ये पुरानी तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ, देख के अच्छा आपको हुआ है दिखाया है, मेरे को याद दिला रही है कि मैं किस जुल्म से निकल के आई हूँ। कमाल है, इतने साल थोड़े कोई जुल्म में रहता है। 22 साल अगर मान लीजिए ये सब कर रहे थे नई जनरेशन वाले, ये भी तो 8-10 साल पहले ही आए हैं। 4 साल पहले, 5 साल हाँ। पहले, 22 साल तो में 5 साल रही क्या हूँ। कर रहे थे आप बताइए? यही तो देखिए ना, 22-22, 23-23 साल से जो लोग कार्यकर्ता है वो कहाँ रह जाते हैं, और 3-4 साल पहले आए हुए लोग कहाँ पहुंच जाते हैं। क्या अदानी ने घोटाला किया है क्या? ऐसा राहुल जी कहते हैं, मुझे तो कहीं आप देख भी नहीं कहती रहा। थी पहले। अब राहुल जी कहेंगे पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के हेड, तो क्या अब आप बताइए, आपके हेड जो कहेंगे वो भी तो आप वही कहेंगे। विजय माल्या को किसने भगाया था? विजय माल्या को लोन किसने दिया था? ओके, किसने दिया था बताइए, आप बताइए। किसकी सरकार में मिला था? आप बताइए ना, आपसे सुनना चाह रहा हूँ। यूपीए सरकार में मिला था। ओके, फोन बैंकिंग मतलब आरोप सही है वो निर्मला सीतारमण का? आरोप लगाया तो अगर आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी के आरोप सही है तो फिर ये क्यों नहीं? रघुराम राजन तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। रघुराम राजन कैसे थे आरबीआई के गवर्नर? आई डोंट नो। अरे वो तो भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, बहुत तारीफ करते हैं राहुल गांधी की, इंटरव्यू लिया था राहुल जी ने उनका। अब राहुल गांधी जी, अब अच्छा वो आपने बता दिया, वो इंटरव्यू लेते हैं, खाना पकाते हैं, पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते? क्या कर तो रहे पार्टी हैं? कौन चला रहा है फिर? आजकल तो पता नहीं कौन चला रहा है, कोई तो चला रहा होगा। पता नहीं है। चल कहाँ रही है पार्टी? चल कहाँ रही है, आप मुझे बताओ, क्या चल रहा है पार्टी में? क्या चल रहा है? एक दल है जो कन्हैया को सबसे बड़ा नेता बता रहा है, एक दल है जो कह रहा है हिंदू बीमारी है, एक दल है जो आपके लीडर को जो गाली देते थे शिवसेना, उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक दल कुछ और कर रहा क्या है। हिंदू खतरे में है क्या? अगर कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो सच में हिंदू खतरे में होगा? बिल्कुल, यानी राम मंदिर का ताला जो है वो बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पे लग 100%। जाएगा। अगर आचार्य प्रमोद कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, उन बहुत जिम्मेदारी से कह रहे होंगे। ओके, मुस्लिम खतरे में है क्या? कोई खतरे में नहीं है। कौन खतरे में है बताइए, आपको दिखता है कोई मुस्लिम खुश खतरे है? में? खुशी होंगे तभी बार बार मोदी जी 10 साल से तो प्रधानमंत्री बन बीजेपी रहे को हैं, वोट नहीं देता ना मुस्लिम। फिर भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या देश में आखिरी चुनाव है? बिल्कुल नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं। ओके, थैंक यू राधिका खेड़ा। अब देखिए, मैंने तो सारे कोशिश की, सारे तीखे सवाल पूछूं आपसे। अब बाकी दर्शकों को तय करना है जी, कि राधिका खेड़ा को नए रोल में कितना स्वीकार करते हैं। थैंक यू सो मच राधिका। you. थैंक यू। थैंक यू।